मनु स्मृति में भगवान मनु कहते हैं कि बिना पूछे अर्थात वक्ता ने अनुमति नहीं दी हो और प्रश्न पूछा जाए, अनीति से अयोग्य हेतु से जो प्रश्न पूछे, उस समय बुद्धिमान पुरुष उस प्रश्न का उत्तर जानता भी हो, उसे जड़वत हो जाना चाहिए। जैसे वो नहीं जानता है, उसी में समझदारी है। रामचरितमानस का प्रसंग है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। उस समय गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रसंग की शुरुआत की है कि एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी को सुखपूर्वक शांति से जब बैठे हुए देखा, तब पहले लक्ष्मण जी ने अनुमति ली, बड़े भैया मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछो, भगवान ने कहा। तब लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे। सनातन परंपरा में तो ऐसा है कि शुरू में शिष्य गुरु के पास जाए, महापुरुष के पास जाए प्रश्न पूछने के लिए। तब महापुरुष कहते थे कि 1 वर्ष के लिए रुक जाओ हमारे पास, केवल हमारी बातों को, उपदेश को मत सुनो, हमारे जीवन को देखो, बाद में प्रश्न पूछना। और उससे भी तुमने प्रश्न पूछा, उसकी गारंटी नहीं देते। यदि आता होगा तो उत्तर दे देंगे, नहीं तो हाथ जोड़कर कहेंगे कि जाओ किसी और से पूछो। इतनी श्रद्धा से जो 1 वर्ष रहने के लिए तैयार हो जाए, उसको फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस महापुरुष के जीवन में से ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। यहाँ अर्जुन के जो प्रश्न है वो शिष्य भाव के हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया था प्रभु का। इसलिए भगवान अपना रहस्य, अपना परब्रह्म तत्व अपने स्वयं के मुख से प्रकट करे और वो प्रसादी प्राप्त हो। ऐसे शुभ भाव से अर्जुन ने 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में 7 प्रश्न पूछे हैं और 3रे व 4थे श्लोक में प्रभु ने 7 में से 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान के उत्तर देने से पहले एक बात और महत्वपूर्ण रह गई। जैसे हमने पुरुषोत्तम का अर्थ समझा, वैसे ही दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को संबोधन किया है मधुसूदन। मधुसूदन का सीधा सा अर्थ है कि मधु नाम के राक्षस को भगवान श्री विष्णु ने मारा था, उसको मुक्ति दी थी। दूसरा मधु जो राक्षस है वो मोह का स्वरूप है, तो प्रभु ने उसको अपनी गोद में जंगा पर रखकर मारा था। मोह व्यक्ति का अपना ही निर्माण होता है। ये मधु राक्षस भगवान के कान से उत्पन्न हुआ है और मारा भी गोद में रखकर। मोह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है। ऐसे ही हमारा मोह हमारी ही प्रोजेक्शन होता है, हमसे ही उत्पन्न होता है और हम ही उसको मार सकते हैं। हमारे मोह को हम ही दूर कर सकते हैं। अब अर्जुन के प्रश्न को समझने के बाद 3रे और 4थे श्लोक से भगवान जो उत्तर देते हैं उनको समझे। उसी क्रम में प्रभु ने उत्तर दे रहे हैं जिस क्रम में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। तो अर्जुन का पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है। 3रे श्लोक में भगवान ने पहला उत्तर दिया कि परमम अक्षर ब्रह्म। दूसरा प्रश्न था अध्यात्म क्या है। भगवान दूसरा उत्तर देते हैं कि स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। इतना सीधा अर्थ नहीं है इसका, डिटेल में हम समझेंगे। तीसरा प्रश्न था अर्जुन का कि कर्म क्या है। 3रे श्लोक के 4थे चरण में भगवान ने एक एक व्याख्या दी। भूत भावोदय भव करो। इसका आगे का चिंतन करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 310 अवश्य देखें।